हेलो। ये देखो दवाई लेके आ लाया हूँ, हाथों में बहुत पैर लगेंगे। इधर क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो। जाओ यार, सुकून से रहने दो मुझे। नहीं चाहिए ना मेरे गिफ्ट, कुछ नहीं चाहिए ना आइंदा से, कुछ नहीं लाऊंगा आइंदा से। अजीब पागल इंसान है। तंग करके रखा हुआ है सबने मुझे। किस अज़ाब में फंस गई हूं मैं। जी अनीस साहब, काम ज़रा लंबा है, मैं आपको देख के बताऊंगा। आज मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। लो जी, मैंने सोचा कि आज आपने छुट्टी की है, मैं आपके साथ जाकर घर का कुछ सामान ले आऊंगी। घर में सब राशन खत्म हो गया है, लेकिन आप तो पहले ही तैयार खड़े हैं कहीं जाने के लिए। लिस्ट बना के मुझे सेंड कर दो, वापसी पे लेता आऊंगा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आप मुझे ये स्टोर तक नहीं लेकर जा सकते? आलिया, तुम अपने काम से काम रखो, बाकी इस घर में तुम्हें किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? आप अपनी बात करें, ज़ारा की फिक्र मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? उसका बाप अदील भाई ने ज़ारा को जल्द रुखसत करने का फैसला कर लिया है। वो कौन होता है ये फैसला करने वाला? ज़ारा का फैसला मैं खुद करूंगी, और मेरा फैसला ये है कि ज़ारा की शादी अभी नहीं होगी। तुम करोगी ज़ारा का फैसला? शायद तुम भूल चुकी हो, ज़ारा को पालने की कीमत तुम वसूल कर चुकी हो। अब ज़ारा की खुशी और गमी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अब ज़ारा का क्या करना है वो मैं और अदील भाई देख लेंगे। मैं भी आलिया हूं, आलिया सुनती सबकी हूं, लेकिन करती अपनी मर्जी हूं। भाईजान, आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत दिनों में चक्कर लगाते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक ठाक मामू जान, आप बताइए। एडमिशन हो गया? अभी तो एडमिशन नहीं हुआ है, अभी तो मैंने टेस्ट दिया है। अब देखें रिजल्ट कब आता है, बस दुआ करें मेरा एडमिशन हो जाए। एडमिशन भी हो जाएगा। हाँ, अब तो ज़ारा भी इधर आने वाली है, फिर इकट्ठी जाना तुम दोनों। भाई साहब, बहुत मजे के कबाब बनाए हैं मरियम ने। हाँ। जाओ मरियम बेटा, थोड़े से कबाब तल के ले आओ। जी खाला। भाई, दरअसल मरियम के सामने मैं आलिया और ज़ारा के बारे में नहीं बात करना चाह रही थी। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर के अंदर की बातें पता चलें उसे। अच्छा नहीं लगता ना, अपने खानदान की तो इज्जत रखनी चाहिए। काश के आलिया भी ऐसे ही रिश्तों की कदर जानती, लेकिन उसने लालच में अपने ही लगाए हुए पौधे की जड़ें काट दी। सलमा, मैंने और अदील भाई ने सोचा था कि जल्दी ज़ारा को रुखसत कर देंगे,
लेकिन ज़ारा ने कहा कि मुझे अभी वक्त चाहिए। भाई हमें तो इस वक्त वही करना चाहिए जिसमें ज़ारा की बेहतरी हो। लेकिन अब किसी किस्म की भी ज़बरदस्ती उसे और तकलीफ दे सकती है। कुछ दिन में इंशाल्लाह संभल जाएगी। हाँ ये तो है, बस दुआ करो कि ज़ारा जल्द संभल जाए और फिर मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दूं। आमीन। उस बच्ची की भी क्या किस्मत है ना, पैदा हुई तो माँ मर गई। और बाप के होते हुए उनका प्यार ना मिल सका से। और अब जब उस बच्ची को उनके साए में रुखसत करना था तो देखें क्या हो गया। ये सब आलिया की वजह से हुआ है। उसने हसद और कीना दिल में रखकर हर एक का दिल दुखाया है। अब उसे दौलत की लत पड़ गई है, लेकिन उसको इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। एक बार ज़ारा और हादी की शादी हो लेने दो, फिर देखना मैं आलिया का क्या हाल करूंगा। मरियम, मैं रखो। ले भाई। ला। थैंक यू बेटा। मेरा बैग कहाँ गया है? यहीं तो रखा था मैंने। यहाँ क्यों होगा? जैन, जैन तुमने मेरा पर्स देखा है? मैंने यहीं रखा था अभी। ये तुम क्या छुपा रहे हो? ये क्या है? जैन ये क्या छुपा रहे हो? भाग। ये क्या बदतमीजी है? अब तुम मेरा बैग छुपाओगे? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे छोड़ के नहीं जाओ। मैं वहां जा रही हूँ जहां मुझे थोड़ी देर सुकून मिल सके। यहाँ एक लम्हा सुकून नहीं मिलता मुझे। शॉपिंग पे चलते हैं ना, हम तुम्हें शॉपिंग करना पसंद है ना, हम शॉपिंग पे चलते हैं। अरे चुप करो, शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और तुम भी ना मुझे जहर लगते हो। अरे तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ ना, प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाओ। नहीं, अभी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मा इसी तरह मुझसे हर चीज का सवाल पूछती रही ना तो फिर मैं तुम्हें जरूर छोड़कर जाऊंगी, और वो भी हमेशा के लिए।